आज लोगों ने सूद के नए नए नाम रख दिए, ब्याज के नए नए नाम रख दिए, कहते हैं इंटरेस्ट का बिजनेस कर रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, नाम बदलने से काम नहीं बदलता है, नौयत नहीं बदलती है काम की। मेरे आका ने फरमाया सूद का लेना और देना दोनों हराम है, हराम ही रहेगा, जायज नहीं हो सकता है। अब चाहे नाम बदल लो, नौयत नहीं बदल सकती, काम वही है। और कितना खतरनाक काम होता है, सुने आप। मैं आपको तारीख से बताता हूं, तारीख पढ़िएगा। एक नाम है, अल्लाह वाले का नाम है हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े मशहूर बुजुर्ग हुए। हजरत हबीब अजमी तौबा करने से पहले सूद का काम किया करते थे, ब्याज का काम किया करते थे। हजरत हसन बसरी भी उसी दौर में मौजूद हैं। हजरत हसन बसरी जब भी मिलते थे कहते थे मोहलत का वक्त है, तौबा कर लो, वक्त निकल जाएगा, रोते रह जाओगे। बार बार समझाया करते थे मोहलत अल्लाह दे रहा है, जब तक मोहलत का वक्त है तौबा कर लो, इसलिए कि मौत आएगी, जरूर आएगी, और न मालूम कब मौत आ जाए। जब मौत आ जाएगी, अगर तौबा करने का वक्त नहीं मिला तो फिर सोचो क्या बनेगा कब्र में, क्या होगा हश्र में। मगर हबीब अजमी कहते हैं कि मैं कभी तवज्जो नहीं देता था, मैं सूद का काम करता था, मैंने कभी तवज्जो नहीं दी उनकी बात पे। मैं सोचता था ये पीर, ये फकीर, ये मौलवी, इनका काम है, कहते रहते हैं, इन्हें कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी लोगों ने नजरिया बना लिया मौलवियों का क्या है, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बिजनेस है, हम करेंगे। अच्छा, अरे अभी मोहलत का वक्त है, ये मौलवी बता रहे हैं, कल ना कहना कि बताने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वक्त है, अभी भी तौबा कर लो। हजरत हबीब अजमी कहते हैं मैंने कभी तवज्जो नहीं दी, मैंने कभी उनकी बातों पे कान नहीं धरे। कहते हैं एक रोज मैं गोश्त की दुकान पे गया, उसने मेरा कर्जा लिया हुआ था, मैंने कहा पैसे लौटा दे, उसने कहा जरा सी मोहलत दे दें, अभी नहीं है कारोबार, ठंडा चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, जरा सी मोहलत दे, मुझ पर रहम करें। अल्लाह अल्लाह कहते हैं, मैंने उससे कहा ठीक है मुझे गोश्त दे, वो सूद में आएगा, मेरी रकम फिर भी बाकी रहेगी। कहते हैं उसने मुझे गोश्त दिया, मैं गोश्त लेकर घर पे आया, मैंने बीवी को दिया, मैंने कहा लो गोश्त बनाओ, बीवी ने लिया, हांडी में चढ़ा दिया। जैसी बनाने के लिए हांडी चढ़ाई और उसने जब चम्मच उसमें डाला चलाने के लिए, वो देखी, हैरान रह गई। उसने क्या देखा, वो जो गोश्त उसने हांडी में रखा था बनने के लिए, वो सारा खून बन गया है। जैसी देखा बीवी ने फौरन पुकारी, हबीब अजमी को पुकार के कहा आओ बैठो बैठो, तुम भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, जो तुम गरीबों का खून लाते हो चूस के निचोड़ के, देखो तुम्हारी हांडी में भी खून आ गया है। अल्लाह अल्लाह, जैसे इन्होंने देखा अब इनका एहसास बेदार हुआ, या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, अब तो मेरे घर की हांडी में भी खून आ गया है। बड़े परेशान हुए, अब तौबा करने लगे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। बीवी तो पहले से ही कहती थी तौबा कर लो। अब जब तौबा करने लगे तो बीवी ने एक अच्छा मशवरा और दे दिया, कहने लगी तौबा तो कर रहे हो मगर सुनो सुनो, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाओ, जाओ उसे अपना गवाह बना लो, किसी अल्लाह के वली को अपना गवाह बना के फिर तौबा करो, फिर अल्लाह बड़ा करीम है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, जब कोई गुनाहों से तौबा करता है तो मेरे आका फरमाते हैं वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं हो। अल्लाह अल्लाह, हबीब अजमी तौबा कर रहे हैं, आंखों में आंसू है। बीवी ने कहा किसी अल्लाह वाले के पास जाओ। इन्हें ख्याल आया हसन बसरी की बारगाह में चलते हैं, हजरत हसन बसरी के पास जाके उनको गवाह बना के तौबा करेंगे। घर से निकल पड़े, रास्ते में एक जगह बच्चे खेल रहे हैं, ये जब वहां से गुजरे एक बच्चा जोर से चिल्ला के बोला ओ बच्चों सारे के सारे पीछे हट जाओ, एक बहुत बड़ा गुनहगार जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसका साया हम पे पड़ जाए और हम भी गिरफ्तार हो जाएं। जैसे कानों में आवाज आई और ज्यादा बेचैनी बढ़ गई, कहने लगे परवरदिगार आंखों में आंसू हैं मौला, अब तो बच्चे भी मुझे
गुनाहगार कहने लगे, अब तो बच्चे भी मुझे ताना देने लगे। खैर इसी कशमकश के आलम में आगे बढ़े, हज़रत हसन बसरी की बारगाह में पहुँचे, सारा माजरा बयान किया, सारा किस्सा सुनाया, फिर तौबा की। और तौबा करने के बाद में हज़रत हसन बसरी की बारगाह से जब वापस आ रहे हैं, फिर देखा वही बच्चे वहीं उसी जगह पे खेल रहे हैं। जनाबे हबीब अजमी जब उस जगह से गुजरे, बच्चे वहीं पे खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे जब खेल रहे हैं, इनका गुजर हो रहा है, एक बच्चा फिर कहने लगा, फिर एक बच्चा बोला, बच्चा कहने लगा, ऐ बच्चों पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, एक अल्लाह का वली गुजर रहा है, अल्लाह का वली जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से उड़ने वाली धूल वली के ऊपर चली जाए और हम कहीं बेअदब न बन जाएं अल्लाह के वली के। अल्लाह अल्लाह जैसे इनके कानों में आवाज़ आई, जैसे इतना सुना अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहते हैं, मेरे मौला तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है परवरदिगार, अभी मैंने तौबा की, अभी तूने कायनात में मशहूर भी कर दिया, मौला सबको इल्म भी हो गया कि मैं तौबा कर चुका हूं, सबको पता भी लग गया। तो लोगों वक्त है मोहलत का, तौबा कर लेनी चाहिए। इन तमाम कामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज होता है, अल्लाह के प्यारे रसूल नाराज होते हैं, और सूद का काम करने वाले पर अल्लाह रसूल की और उसके फरिश्तों की लानत होती है।